आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एक अग्निशमन यंत्र से निकलने वाले पानी का घनत्व रो तथा पानी से निकलने की आयतन की दर जो है वो एल है, आयतन की दर है ना। तो पाइप में से पानी पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर जाता है और फिर 90 डिग्री पर मुड़कर क्षैतिज रूप से v वेग से बाहर आता है ना। सभी स्थानों पर पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो समरूप है। तो पाइप से गुजरने वाले जल द्वारा मोड़ पर लगाए गए बल का मान कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। और इसके लिए जो विकल्प है वो आपके सामने ये दिए गए हैं। यह है अ, ब, स और ये द। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर एक चीज हमारे पास में जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है ना, वो वाला हम काम में ले सकते हैं कि जो हमारे पास में बल होता है ना, बल F जो होता है वो समानुपाती होता है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के। इसको हम लोग काम में ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ में जो संवेग है वो है P, और फिर इधर की तरफ में संवेग है वो है P। और मान लेते हैं द्रव्यमान कितना जा रहा है? m जा रहा है, जिसका आयतन है वो जो जा रहा है v वेग से, है ना। तो एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर वो v वेग से जा रहा है तो एक सेकंड में तय की गई दूरी भी v होगी, है ना। यानी कि इसका जो आयतन हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल जो है वो a है, और ये इस तरीके से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 तो इसको दे दीजिए, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए निकालते हैं ना। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ध्यान से देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में संवेग में परिवर्तन है ना, वो कितना होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, संवेग में परिवर्तन निकालते हैं। चलिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं किसी भी समय t में, है ना, समय t में, ऐसे भी करके लिख देता हूं, समय जो माना हमने t मान लिया। तो इस समय t में तो वो कितना हो जाएगा, वो ध्यान से देखिए वो कितना हो जाएगा, जो हमारा अंतिम संवेग, क्या अंतिम संवेग माइनस जो हमारा प्रारंभिक संवेग है ना, केवल किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में, है ना। तो यही तो होगा हमारा। तो ये बराबर जो आ जाएगा आपके पास में, वो बराबर आ जाएगा माइनस के रो इंटू एल इंटू वी इंटू टी। ध्यान से देखिए, v वेग से जा रहा है ना, t समय तक जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा भाई? v वेग से, अगर कोई भी आदमी v वेग से ऐसे करके जा रहा है, t समय में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी जो बराबर होती है वो क्या होती है? अपनी चाल इंटू समय, यानी कि v इंटू टी। तो हमने दूरी कितनी लिख दी? v इंटू टी, ये इस तरीके से, इंटू एल इंटू रो। तो समीकरण नंबर इसको तो डाल दीजिए आप 1, है ना। फिर आप निकाल लीजिए किसके लिए? क्षैतिज दिशा के लिए। तो क्षैतिज दिशा में वही t समय में जो आप निकालोगे, उसके लिए भी क्या निकालोगे आप? उसके लिए भी यही चीज निकालेंगे कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। लेकिन ये किसके लिए? ये केवल जो हमारा है क्षैतिज दिशा में जो प्रारंभिक संवेग है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो आ जाएगा आपके पास में, ये बराबर आ जाएगा रो एल वी इंटू टी, क्योंकि वो भी है ना, ये इतनी दूरी तय करेगा v इंटू टी एक सेकेंड में। ये इस तरीके से निकालेंगे तो t समय में, है ना, तो इतनी दूरी तय करेगा। तब ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास में t समय में, तब t समय में संवेग में परिवर्तन वो कितना आ जाएगा भैया? t समय में दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है भाई। प्रारंभिक संवेग ये है, ये ऊपरी दिशा में संवेग ऐसे है और इस दिशा में संवेग ऐसे है, तो दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण है। ये किस में है? ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी कि वर्टिकल दिशा में। ये जो है ये है हॉरिजॉन्टल दिशा में, यानी कि क्षैतिज दिशा में। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी कभी ऐसा वाला केस आ जाता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? इनका जो कुल निकालते हैं वो कैसे निकलते हैं? पी वी का स्क्वायर प्लस
पी एच का स्क्वायर प्लस 2 पी वी पी एच कोस थीटा। कोस थीटा मतलब 90 डिग्री तो वो 0 हो जाता है, तो केवल यही वाली जो पद है यही लिखते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हो जाएगा संवेग में परिवर्तन वो कितना आ जाएगा आपके पास में टी समय में, वो आपके पास में आ जाएगा ऊपर वाला, यानी कि माइनस का रो एल वी टी का स्क्वायर है ना, और प्लस रो एल वी टी का स्क्वायर है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके पास में जो आ जाएगा कुल मिलाकर के ये डबल हो गया ना, या स्क्वायर करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 2 रह जाएगा और बाकी सब बाहर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 2 है ना। और क्या रह जाएगा बाहर, क्या क्या आ जाएगा, रो एल वी और टी। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है बल, है ना। तो ध्यान से देखिए, बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, है ना। तो समीकरण 1 से, अच्छा ये समीकरण 1 ठीक है, इसको 2 नाम दे दीजिएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से वो हो जाएगा F बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 रो एल वी टी बटे कितने समय में, टी समय में। टी ने टी को मार दिया, तो जो F का मान आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2 रो एल वी। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा अंडर रूट 2 रो एल वी। रो एल वी जो द है हमारा एकदम सही जवाब है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।